नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके सामने ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। हाँ जी नाइम साहब, बात कीजिए। जी अच्छा, वो दो चीजें मैंने आपसे पूछनी है। एक तो ये है कि वीज़ों के मतलब मैंने आपसे पूछना था। बुनियादी तौर पे ये है कि अभी सिचुएशन कुछ ऐसे पहुंच गई है कि कोर्ट में केस किया था तो होम ऑफिस ने कहा था, कोर्ट में होम ऑफिस को कहा था विद इन 3 मंथ आपने जवाब देना है। तो जुलाई की 4th को 3 माह पूरे हो गए, लेकिन उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया। हमारे सोलिसिटर ने लेटर भेजा उसको। तो अभी आपसे ये बेसिकली आपसे ये पूछना है कि ये वीज़ों के मसले मेरे जो हैं वंस फॉर ऑल कब हल हो जाएंगे। अभी जो सिचुएशन पहले से तो बेहतर है जी आपकी। अगर हॉरोस्कोप से देखें, सिचुएशन पहले से बेहतर है। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले से बेहतर है। हाँ। मतलब उसको बोलो कि असल में पहले भी बेहतर थी, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि तो अभी क्या सिचुएशन, मसले कब तक हल होते हुए नजर आ रहे हैं, ये मैं आपसे मतलब जहाँ तक सवाल आपके वीज़ों का है, अगर थोड़ा टाइम लगे अगर इस पीरियड में, लेकिन अगर होम ऑफिस वाले टाइम ले लें और वो आपको खींच के ले जाएं अक्टूबर तक, तो अक्टूबर के बाद आपका काम बन सकता है। अच्छा हाँ, और अगर अक्टूबर से पहले वो जवाब देते हैं? अगर अक्टूबर से पहले जवाब देते हैं, थोड़ी भाग दौड़ होगी, थोड़ी रनिंग अराउंड होगी आपकी। सही है। लेकिन अगर होम ऑफिस वाले चलो अभी पेंडिंग बहुत है काम, थोड़ा टाइम लेंगे, तो अगर वो अक्टूबर के बाद आपको जवाब देंगे तो वो जवाब वही होगा शायद जिसकी आपको इंतज़ार है। ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा इस पे उथल पुथल करें कि भैया ये जवाब पहले आपको मिलेगा, तो फिर उसमें अपने आप को सफ़र के लिए, भाग दौड़ के लिए, जगह बदलने के लिए थोड़ा तैयार रखें। ठीक है। ठीक है। तो ये असल में मेरा जो मकसद है उसके अंदर आपको कॉल करने का, उसमें ये है कि ये मसला तो काफी अरसे से मतलब लटका हुआ है। हाँ तकरीबन 2011 से। हाँ जी। तो हालांकि सिचुएशन भी बड़ी ठीक है। तो अर्ज ये करनी है कि मतलब सारे मसले जो हैं, क्योंकि ये एक उसको कह लें कि स्ट्रेस तो है, आपको पता ही है। हाँ जी, मतलब इससे बाहर निकलता हुआ मैं कब आपको नजर आ रहा हूँ, जहाँ अक्टूबर के बाद, अक्टूबर से पहले नहीं। जो सिचुएशन आपकी 2011 के बाद की बनी हुई है, वो अक्टूबर के बाद बदलनी है। अक्टूबर के बाद बदलेगी वो? हाँ, ठीक है। जो एक सिचुएशन थी जो 2011 में वो पैदा हो गई, हम उस पर डील हो शुरू कर ली, हम उस पर पूरा जोर लगा रहे हैं, बन जाए, कर ले, ये यहाँ वहाँ बात कर रहे हैं। वो सिचुएशन में बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव आएगा 31 अक्टूबर के बाद, पहले नहीं। 31 अक्टूबर के बाद? हाँ, उससे पहले नहीं आएगा? नहीं। अगर उससे पहले वो जो जो बदलाव आया, मैं तो ये चाहूंगा कि होम ऑफिस वाला थोड़ा और टाइम ले, वो आपकी स्टेटस को परफॉर्म कर लेगा, उसमें जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अक्टूबर से पहले अगर आपको जल्दी है कि जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, वो शायद जवाब फिर आपकी पसंद का नहीं होगा। ठीक है, मेरा तो ये मानना है। और भी चीज है ना प्रकाश जी, कि हम लोग जब कोर्ट में गए थे तो कोर्ट ने ये कहा था कि होम ऑफिस को बेसिकली उन पे पेनल्टी भी डाली है उन्होंने कि जी आपने बगैर केस को डिटेल डिस्कस किए, मतलब देखे हुए आप फैसला दे रहे हैं, आप इसकी सारी चीजों को देखेंगे तो आपको फैसला करना चाहिए, और आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप फैसला ठीक नहीं कर रहे हैं। वो इस तरह करके उनको कहा था। ठीक है, वो मानता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं लीगल आदमी नहीं हूँ, मैं तो ज्योतिषी हूँ। तो जो आपने डेट ऑफ बर्थ मुझे दी है, जो आपकी पैदाइश जगह मुझे बताई है, उसके मुताबिक तो मैं ये कहना, मेरा ये मानना है, मेरे नज़दीक तो ये है कि हालात पहले से बेहतर हैं। ठीक, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और पहले जो अनसिक्योरिटी थी, अब वो मारा मारी, वो ऐसे हालात नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सब्र भी है कि यार ये काम बन जाएगा, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, अब मेरा ये भी मानना है क्योंकि ये जो सिस्टम जो जिस समय आप चल रहे हैं,
इसमें ये पूरा लीगल बात हो रही है भाई, ये लीगल लोगों के बीच में हम बात लेके जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब लीगल लोगों के बीच में बात हो, जिनके पास पावर हो, अथॉरिटी हो, जब वो फैसला करे वो आपके हक में हो, तो वो मेरा मानना है कि वो अक्टूबर के बाद होना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अक्टूबर से पहले अगर मान लीजिए कोई आपके बारे में फैसला करता है, तो उन्होंने ग्लासेस लगा के बहुत छानबीन करके फिर कहीं से कहीं ना कुछ ढूंढ के वो कीड़े निकाल देंगे। जी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये कागज़ नहीं लगा हुआ, ये वहाँ नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये मुझे ठीक लगता नहीं है जी। तो ये एंड ऑफ द डे ये कागजी कार्रवाई है, ठीक है ना। मैं समझ गया आपकी बात। ये किसी की कोई भैंस थोड़ी निकाल आपने खोल के लेके आनी है संगल कि आज ही मज ले आओ जाके सीधी, ऐसा थोड़ी है, ठीक है ना। ये पूरी टेक्निकल बात है। तो टेक्निकल बात जो मेरे नज़दीक है कि अगर हम उस पर अगर जाएं तो अक्टूबर 31 के बाद जो सिस्टम जो आपको ये कह रहा है कि जी सामान उठाओ और भाग जाओ, वो हालात बदल जाएंगे। ठीक है, फिर वो कहना शुरू करे यार बैठ जाओ यार आराम करो, कोई गल नहीं, किते नहीं जाना तुसी छड्डो परां। ठीक है, और जो हैगा है आराम नाल बैठो, तुसी काम कार करो, कुछ रोटी पानी खाओ, मौजा मारो, नो प्रॉब्लम। फिर ये गल इस तरह की बन जाएगी। ठीक है। हाँ अच्छा, वो दूसरी चीज मैंने पूछनी थी कि फाइनेंशियल सिचुएशन जो है ना वो बड़ी, मतलब असल में जॉब सब तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके साथ ये है कि पैसा टिकता नहीं, पैसा आता निकल जाता है, ठीक है, और पैसा भी अच्छा आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है। और उसमें ये है कि जिसकी वजह से मतलब जो कर्ज है ना वो अच्छा खासा चढ़ गया है। तो उसमें आपसे ये कहना है कि मतलब कोई ऐसे मामला नजर आ रहे हैं जिसके अंदर स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको नजर आ रही हो? मैं आपको 2 काम दूंगा, 2 उपाय दूंगा, उनको करिए, उनसे आपकी हेल्प हो जाएगी। जी जी। एक तो जो है कि पीतल की गागर लें, पीतल की गागर, ठीक हाँ, है, उसमें बासमती चावल भर लें, ठीक है, वो अपने घर के अंदर रखे, ग्राउंड फ्लोर पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे। वेस्ट की डायरेक्शन। मेरी बात पूरी ध्यान से सुने नाइम अख्तर साहब, मेरी बात पूरी ध्यान से सुने। ब्रास की गागर लेनी है, ब्रास की, जिसको अपनी जुबान में पीतल का बर्तन कहते हैं, गागर। गागर वो होती है जिसकी कैपेसिटी 10-12 किलो की होगी। उसमें आपने ऊपर तक बासमती चावल भर लेने हैं, ठीक है, उसको अपने घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे नॉर्थ और वेस्ट के जो दरमियान की डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच की जो दरमियान की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, उस जगह पे उसको बेस दे दे। लेकिन वो जो जगह हो जिस जगह पे उसको आप बिठाएंगे बेस दे के, वो टॉयलेट या बाथरूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वो किचन हो सकती है आपकी, लिविंग रूम हो सकता है, फ्रंट रूम हो सकता है, वो कोई भी हो, लेकिन जो एंट्रेंस हो सकती है, जो हॉल हो सकता है, लेकिन टॉयलेट और बाथरूम नहीं चाहिए उसमें। नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके अंदर प्रकाश जी वो बात यह है कि वो जो मतलब ये जो बर्तन होएगा वो तो राउंड शेप का होएगा। हाँ, तो उसके अंदर मतलब नॉर्थ, मतलब आपका कहने का मकसद तो ये तो नहीं है कि वो नॉर्थ और साउथ का जो सेंटर है वो तो घर का सेंटर बनेगा ऑलमोस्ट, तो वो उसके अंदर रखा जाए, या वो नहीं, नॉर्थ सेंटर का नहीं कह रहा। आप मैग्नेटिक कंपास लेके आए, मैग्नेटिक कंपास से आपको पता चल जाता है नॉर्थ साउथ किधर है। आप जब नॉर्थ ढूंढेंगे तो उसमें मैग्नेटिक कंपास में ये प्रोविजन होती है कि उसकी डायरेक्शन आप सेटल कर सकते हैं, तो उससे पता चल जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपकी घर की है कहाँ पे। ठीक है, आपको कि जब भी मैग्नेटिक कंपास में है उसमें एक नेचुरल एबिलिटी होती है, जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी हमेशा डायरेक्शन नॉर्थ साउथ की तरफ ही होती है। अगर आपको नॉर्थ पता चल जाए तो आप अपने सारे जितनी डायरेक्शंस हैं वो सारी निकाल लेंगे आप। ठीक है, मैं समझ गया। आपको उस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे जाके बेस बना के, यानी कोई टेबल या कोई मैट बिछा के उसके ऊपर उस गागर को रखना है, बासमती चावलों से भर के ऊपर तक। ठीक है, हाँ, सही। अच्छा, तो दूसरी चीज की एक तो ये हो गई, मतलब जिसके अंदर 10 से 12 किलो के मतलब चावल उसके अंदर भर के तो उसको रख देना है। पहला ये उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि नाबीनों को ज़कात में पैसे दे, खाना दे, पैसे दे, खाना दे। जितना ज्यादा वो आप करेंगे उतना आप ठीक रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तीसरा उपाय,
मैं समझ गया। किचन में खाना खाएं, किचन में खाना खाएं प्लीज, किचन में ही खाना खाना है। ठीक है। और 4 किलो जौ बेड के पास रखें। वंस ए वीक, दिन कोई भी उठा ले, वेडनेसडे वाले दिन पार्क में जाके परिंदों को, पक्षियों को खिला दे। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। इससे आपकी जहनी परेशानियों से छुटकारा हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। इससे जो आप जैसे जो हाय तौबा मची हुई है, मारे गए, ये हो गया, वो हो गया, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, हाँ। ठीक है, मैं समझ गया। वो उससे आपको लगेगा यार जान छूट गई, अब मतलब फंसने वाले थे, चलो बहुत अच्छी तरह निकल आए। ठीक है। आपका साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मेरी आप सबसे मुलाकात होगी। इंतजार रहेगा आप सबके टेलीफोन कॉल्स का। चलता हूं, लौट के मिलूंगा बहुत जल्द, अगले हफ्ते, सेम डे सेम टाइम। लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।